हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका 1000 प्रश्न की सीरीज में। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। हर एक लेक्चर में हम आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। ये वन लाइनर प्रश्न है, यानी प्रश्न के सामने आंसर लिखा हुआ है। ये आने वाले आपके एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल आने वाले सभी एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला देख रहे होगे आप, लेक्चर 3 है। 2 लेक्चर हो चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न 101 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा, चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधान आत्मात्य थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 102 नंबर लिखा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन 1971। फिर से पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो वो 24वां संविधान संशोधन 1971 है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 103 नंबर लिखा हुआ है, शरीर की संरचना का अध्ययन के लिए जाने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? यानी शरीर की संरचना का अध्ययन किए जाने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एनाटॉमी। क्या कहा जाता है? एनाटॉमी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 104 नंबर लिखा हुआ है, किस नियम के अनुसार 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती भी आप बोल सकते हो, तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण नियम। आपने पढ़ा होगा F बराबर होता है Gm1m2/r²। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा F इक्वल Gm1m2/r²। इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम या गुरुत्वाकर्षण। कह रहे हैं द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझो कि यहाँ पर निकल के क्या आता है? F प्रोपोर्शनल m1m2। ये तो m1m2 आपको द्रव्यमान हो गए, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 5 नंबर लिखा हुआ, नीलगिरी पर्वतों में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो टोडा जनजाति। नीलगिरी पर्वतों में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो टोडा जनजाति। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 106 नंबर लिखा हुआ है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। फिर से पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एयरफोर्स वगैरह में आ चुका है। कह रहा है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 107 नंबर लिखा हुआ, मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कौन कार्य करता है? तो वह है आपका मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 108 नंबर लिखा हुआ है, कुलिक पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। कुलिक पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 109 नंबर लिखा है, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अवध किसान सभा की स्थापना आपकी सन 1920 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1920 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 110 नंबर लिखा हुआ है, एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है? यानी एक्जिमा रोग जो है वो किस संबंध से? तो वो आपका त्वचा से, यानी जो एक्जिमा रोग होता है वो त्वचा से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 111 नंबर लिखा हुआ है, चावल की उपज के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? कह रहा है चावल की उपज के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? तो वो आपका उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा। देख रहे होगे इस टाइम बरसात का सीजन चल रहा है और हर जगह धान लगाई जा रही है, तो वही मौसम आपसे पूछा गया है। तो उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा। वर्षा होगी तभी धान की फसल अच्छी होती है। तो आसान प्रश्न था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 112 नंबर लिखा, सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है मणिपुर में। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 113 नंबर लिखा हुआ है, पंचशील शब्द किस नीति से संबंधित है? तो ये भारत की विदेश नीति। जो पंचशील शब्द है वो किस नीति से संबंधित है? तो वो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 114 नंबर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो वो है आपका 239। फिर से पढ़ लो, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो आपका 239। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 115 नंबर लिखा हुआ, अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वो तमिलनाडु से। भारत के किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? सबको आनी चाहिए, चेन्नई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 116 नंबर लिखा हुआ है, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो देश के कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। देखो, देश की जो टोटल आय हो और देश में कितने टोटल लोग हैं, यानी कुल आय से कुल जनसंख्या को अगर आप विभाजित कर दोगे तो ये औसत आय निकल आएगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 117 नंबर
117 नंबर लिखा हुआ है विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका नवंबर के तीसरे गुरुवार को। ध्यान से समझो, इसकी डेट फिक्स नहीं है। विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? तो नवंबर का जो तीसरा गुरुवार होगा उसको हम लोग विश्व दर्शन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 118 नंबर लिखा हुआ है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक। ड्यूटेरियम क्या होता है? आना चाहिए आपको, इसको हम लोग 1s2 कहते हैं, और ट्राइटियम क्या होता है? 1s3। तो कह रहा है कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या है? तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 119 नंबर लिखा हुआ है किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृत की अग्निवेदियाँ पाई गई थी? तो वो था आपका लोथल। किस स्थान पर पाई गई थी? लोथल में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 120 नंबर लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है आपका ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट। अर्थशास्त्र में जीएनपी का कह रहा है पूर्ण रूप क्या है? तो यह है ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 121 नंबर लिखा हुआ है लाला लाजपत राय किस दल के सदस्य थे? तो जो लाला लाजपत राय हैं वो आपके गरम दल के सदस्य थे। किसके थे? गरम दल के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 122 नंबर लिखा हुआ प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर, देखो सभी नदियाँ ज़्यादातर पूर्व की ओर बहती, नर्मदा और ताप्ती आपकी पश्चिम की तरफ बहती। तो कह रहा है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो है आपकी नर्मदा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 123 नंबर लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। तो यह है आपका अनुच्छेद 45 में। किसमें? अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 124 नंबर लिखा है आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है कैलाश पर्वत। ध्यान रखो आप, कैलाश पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। तो आदि कैलाश पर्वत कह रहा है, आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में? तो वो भी आपका उत्तराखंड में। ठीक, दोनों एक ही चीज़ हैं, कन्फ्यूज मत होना। अगला देखो लिखा है डुगोंग किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? तो ये अंडमान और निकोबार। कहाँ का राजकीय पशु है? अंडमान और निकोबार का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 126 नंबर 126 नंबर लिखा हुआ है भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? यानी जो भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार है छठ पूजा वो किस देवता से संबंधित है? तो वो सूर्य देवता से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 127 नंबर लिखा हुआ है कबिनी नदी किस नदी की सहायक नदी? तो ये आपकी कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 128 नंबर लिखा है भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया? तो ये आपका 1950 में। राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया था? ये 1950 में अपनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 129 नंबर लिखा वारली चित्रकला किस राज्य की वारली जनजाति के लोगों द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है? तो ये महाराष्ट्र की। किसकी शैली है? महाराष्ट्र की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 130 नंबर लिखा हुआ है किसी पिंड के संवेग को कैसे परिभाषित किया जाता है? कह रहा किसी पिंड के संवेग को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में। यानी आप ऐसे कर सकते हो, संवेग को P से डिनोट करते हैं, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो कह रहा है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में। ठीक, फार्मूला आपको आना चाहिए P बराबर mv। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 131 नंबर लिखा हुआ है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये आपको प्राप्त हुआ था बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 132 नंबर लिखा हुआ है मनुष्य में हर्पीज नामक रोग किसके द्वारा फैलता है? यानी जो मनुष्य में हर्पीज रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? तो वो फैलता है आपका विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 133 नंबर लिखा हुआ है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको ढंग से पढ़ते हुए चले। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 134 नंबर लिखा हवा महल स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल आपका कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 135 नंबर लिखा हुआ है किसी देश की कुल आर्थिक उत्पादन का माप क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक जीडीपी। क्या कहते हैं? वास्तविक जीडीपी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 136 नंबर 136 नंबर लिखा भारत में कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। कह रहा भारत में कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? तो उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 137 नंबर लिखा है किस राजवंश के तहत कदमाई भू राजस्व का एक रूप था? तो वो था आपका चोल राजवंश। कौन सा था? चोल राजवंश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 138 नंबर लिखा सेबी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 139 नंबर लिखा ध्वनि यांत्रिक तरंग किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो वो आपके निर्वात में। ध्वनि यांत्रिक तरंग किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो ध्वनि आपके निर्वात में। निर्वात को इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं। देखो ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, अतः ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। जैसे हम जो लोग पृथ्वी पर बातचीत करते हैं, अगर हम लोग ऐसी जगह पर जाएं जैसे अंतरिक्ष में, वहाँ वायुमंडल नहीं है अर्थात निर्वात है, तो निर्वात में हम लोग कुछ भी एक दूसरे से बोलते रहेंगे, बेशक पास में खड़े होंगे लेकिन चीज़ें एक दूसरे को सुनाई नहीं देंगे। तो वही पॉइंट पूछा गया है कि ध्वनि यांत्रिक तरंग किस माध्यम में यात्रा नहीं करती? तो वह निर्वात में नहीं करती। क्लियर? बाकी हर जगह करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 140 नंबर लिखा है शहद के लिए मधुमक्खियों का पालन और
रख रखाव क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एपीकल्चर। ठीक, कभी कभार इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं इसको। ठीक, द लिखा है द रियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बीज फॉर हनी इज कॉल्ड है, यानी जो मधुमक्खियाँ होती हैं जिनसे शहद निकलता है उनके पालन या रख रखाव को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं एपीकल्चर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 141 नंबर लिखा हुआ चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो वो होता है फार्मिक अम्ल। कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 142 नंबर लिखा हुआ है भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो वो है आपका संसद में गढ़ पूर्ति। क्या है, संसद में गढ़ पूर्ति। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 143 नंबर लिखा है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी स्थित है दिल्ली में। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है, दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 144 नंबर लिखा हुआ है 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था, तो ये था खोखर जनजाति। कौन सी जनजाति थी, खोखर जनजाति। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 145 नंबर लिखा एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों को संग्रह, यानी एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, एलिफेंटा गुफाओं में कह रहा है किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह, तो वो है आपका शिव संप्रदाय। कौन सा, शिव संप्रदाय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 146 नंबर लिखा हुआ है भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है, तो वो है एक राज्य। कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है, एक से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 147 नंबर लिखा है भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये आपका 1980 में पारित किया गया था। फिर से सुन लो, कह रहा है भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो सन 1980 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 148 नंबर लिखा है तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो यह है आपकी ब्रह्मपुत्र। तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 149 नंबर लिखा हुआ है द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है आपकी प्रीति सेना है। फिर से पढ़ लो, द रूल ब्रेकर्स जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, प्रीति सेना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 150 नंबर लिखा हुआ है जड़त्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है, तो द्रव्यमान के द्वारा। जड़त्व को किसके द्वारा मापते हैं, द्रव्यमान के द्वारा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन 3 लेक्चर में कवर कर ली। ये 1000 प्रश्नों की सीरीज है, आपको बार बार हम बात बता रहा है। इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जितना हो सके। फिर से एक बार बोल रहे हैं, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके और आपके एक शेयर से उनकी मदद हो सके। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सामने लिखा देख रहे होंगे, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा 151 नंबर से चालू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।